मेरी आवाज़ पीछे तक नहीं पहुंचेगी तो फिर थोड़ा आप लोग आगे आ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातदहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। आराधयो भगवान् व्रजेस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं लम प्रेमापमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मदमिदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से आप सभी वैष्णवजन वैष्णवीस माता जी इसका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन आज के इस भागवतम कथा में। तो कई दिनों से प्रसंग चल रहा है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थना से शांत करना। तो जो नए भक्त हैं या जो पहले नहीं सुने हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा इसको समराइज़ कर देता हूँ कि ये जो भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रहलाद द्वारा जो प्रार्थना किया जा रहा है, ये 8वें श्लोक से प्रारंभ हुआ है इस अध्याय में। स्कंद 7 और अध्याय 9 और आज का जो श्लोक संख्या है वो 30 है। लेकिन प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं वो 8वें श्लोक से आप सुनते आ रहे हैं। तो 8वें श्लोक से प्रहलाद महाराज कैसे प्रार्थनाएं करते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं प्रहलाद महाराज। ब्रह्मादयासुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकातन्कतयो वत्सां प्रवाहे नर आदितुम पुरगुणैर अधुनापि प्रपो किम तोष्टुम अर्हति समे हरेर उग्र जाते। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं 8 से 12 श्लोक तक अपनी दैन्यता को प्रकट कर रहे हैं और भगवान नरसिंह के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपके सामने प्रार्थना करने के योग्य नहीं हूँ, मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ। तो 8 से 12 श्लोक तक अपनी दैन्यता को प्रकट करते हैं और 13वें से 14वें श्लोक में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध को त्याग दें, अपने क्रोध को त्याग दें। और 15वें से 22वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं आपके इस भयानक रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, अपितु इस भौतिक संसार में अपनी जो मेरी स्थिति है उससे मैं बहुत अधिक भयभीत हूँ, बहुत अधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझको अपने पद कमलों का आश्रय प्रदान करेंगे। हे भगवान, मैं तो काल चक्र के द्वारा पिसा जा रहा हूँ, काल चक्र के द्वारा पिसा जा रहा हूँ। अतः मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ, पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अतः आप मुझे अपने पाद पद्मों का संरक्षण प्रदान करें। तो ये प्रार्थना जो है 15 से 22वें श्लोक तक प्रहलाद महाराज करते हैं कि मेरे को आप अपने पाद पद्मों का आश्रय प्रदान करें। 23 से 25 श्लोक तक प्रहलाद महाराज अपने अनुभव का बता रहे हैं, अनुभव को बता रहे हैं भगवान को। कह रहे हैं कि सामान्यतः लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य
और भोग के लिए उच्च लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों को अच्छे से देख लिया है, इन सबको देख लिया है। मेरे पिता इतने शक्तिशाली थे और इतना होते हुए भी एक क्षण में आपने उनका ध्वस्त कर दिया, उनको ध्वस्त कर दिया, एक क्षण में ध्वस्त कर दिया। हे भगवान, मुझे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य सारे सुखों का अनुभव हो चुका है। 5 वर्ष के बालक हैं और कह रहे हैं ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सारे भोग जो हैं, भौतिक भोग, उनका अनुभव हो चुका है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सब को नष्ट कर देते हो, इन सब भोगों को नष्ट कर देते हो आप। अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इनको लेना नहीं चाहता। अब अनुभव हो गया ना, तो मैं इन भोगों में मेरी रुचि नहीं है, मैं इनको लेना नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें, शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें और उनकी सेवा करने दें। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। 5 वर्ष के प्रहलाद को यह सब अनुभव हो चुका है। और 26 से 29वें श्लोक में, इन 4 श्लोकों में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने मुझ जैसे घोर नारकीय तमोगुणी परिवार में उत्पन्न होने पर भी अपना हस्त कमल मेरे सिर पर रखा है, और ऐसी कृपा तो कभी भी आपने ब्रह्मा जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर और लक्ष्मी जी के ऊपर भी आपने नहीं की। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह किसी से भेदभाव नहीं करते, अपितु आप सेवा के स्तर के अनुसार कल्प वृक्ष के समान सबको फल प्रदान करते हैं। मैं तो सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, अतः मैं अब उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने तथा मेरे पिता को मारने, दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त नारद मुनि के वचन को सत्य करने के लिए ही यह कर्म किया है। अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए आपने ये कार्य किया है, इसका कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। और ये अभी तक का हमने समराइज कर दिया 8वें श्लोक से 29वें श्लोक तक, और आज का जो श्लोक है वो है 30वां श्लोक। उसको हम जो है अब चलते हैं 30वें श्लोक पे। तो 30वां श्लोक में इसको आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। एक स्तमेव जगत एताम अमुष्ययत्वास आद्य अंतयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैर अवसतस्तद् अनुप्रविष्टः एक स्तमेव जगद एताम अमुष्ययत्वाम् आद्य अंतयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैरवसतस्तद् अनुप्रविष्टः। बोलिए। कस्त्वमेव जगदम् एताम् अमुष्ययत्वाम् आद्यान्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च
सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदाम् नानेव तैर्वृतास्तद् अनुप्रविष्टा। शुभ कृष्ण प्रभु। एकस्त्वमेव जगदेतामुष्ययत्वाम् आद्यन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदाम् नानेव तैरवसितस्तद् अनुप्रविष्टः। एकस्त्वमेव जगदेममुष्ययत्वाम् आद्यन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदाम् नैनतैर्वसितस्तद् अनुप्रविष्टः। माताएं एकस्त्वमेव जगदेतामुष्ययत्वाम् चलिए, एक एक त्वम तुम एव एकमात्र जगत दृश्य जगत एतम यह अमुष्य उस समग्र ब्रह्मांड का यत चूँकि त्वम तुम आदि प्रारंभ में अंतयो अंत में पृथक अलग से अवश्यासी विद्यमान हो कारण रूप में मध्यतः च बीच में भी आदि तथा अंत के मध्य में सृष्ट्वा उत्पन्न करके गुण व्यतिकरम प्रकृति के 3 गुणों का रूपांतर निज माया अपनी निजी बहिरंगा शक्ति से इदम यह नाना एव अनेक किस्मों की तरह तय उनके गुणों के द्वारा अवस्थितः किया अनुभव किया तत् वह अनुप्रविष्टः प्रवेश करके। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। यह सब प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप हैं। तात्पर्य। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, एकोपि यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्ता अण्डानतरः परमाणुचयान्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने किसी एक अंश के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में
प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अपनी अनंत शक्ति को सारी भौतिक सृष्टि में प्रकट करते हैं। इस विराट जगत की सृष्टि करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करते हैं और इस प्रकार वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के भीतर, यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार वे पूरी भौतिक सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्तों के पालन में जो कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं वे भौतिक न होकर दिव्य होते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में कार्य कारण के रूप में विद्यमान रहते हैं, फिर भी वे पृथक होकर इस जगत के परे रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में भी हुई है। मया तदमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। संपूर्ण विराट जगत भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है, फिर भी वे सृजन, पालन तथा संहार से परे पृथक रहते हैं। भांति भांति की सृष्टि उनकी बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न है। चूँकि शक्ति तथा शक्तिमान एक है, अतएव सारी वस्तुएं एक हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, अतएव पर ब्रह्म या कृष्ण के बिना कुछ भी विद्यमान नहीं रह सकता। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का यही अंतर है। उनकी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में, किंतु अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है, अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिस शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती वह भौतिक कहलाती है। अन्यथा प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। इसलिए प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, एकस्तमेव तुम एव जगद एतम, आप सब कुछ हैं। यहाँ ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है। तो इस प्रसंग में, आज के इस श्लोक में प्रहलाद महाराज जो है भगवान को कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एकस्तम एव जगत एतम अमुष्य यत्वम आद्यंतो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिक्रम निज माया या एदम नानेव तैर अवसतस तद अनुप्रविष्ठा। हे भगवान, केवल आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रकट करते हैं, क्योंकि आप सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे, संहार के बाद भी विद्यमान रहते हैं और आदि तथा अंत के बीच में पालक हैं। यह सब प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा किया जाता है। अतः भीतर तथा बाहर जो कुछ भी विद्यमान है वह केवल आप है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं कि जो सृष्टि है, ये जो भौतिक जगत है, ये आप ही हैं, आप ही के द्वारा ही ये प्रकट है और माया के 3 गुणों के द्वारा इसके सारे क्रियाकलाप चलते हैं। श्रीमद् भागवतम में चतुर्श्लोकी भागवतम का जो प्रथम वर्ष है उसमें भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, अहम एवासम अग्रे न अन्यद यत् सद असत परम पश्चाद अहम यत् एतच्च यो विशिष्यते सो अस्मि अहम। ब्रह्मा कह रहे हैं, मैं वही भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था और जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। जब ये प्रकृति, भौतिक स्वरूपा प्रकृति भी विद्यमान नहीं थी और संहार के बाद भी केवल जो बचेगा वो मैं ही बचूंगा। तो इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान भी श्रीमद् भागवतम में करते हैं और यही बात जो है यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं।
और श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता। तो भगवान ब्रह्मांड प्रकट करते हैं, सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के रूपकोपों से प्रकट होते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जो है ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है हर परमाणु में भी प्रविष्ट कर जाते हैं। इसीलिए प्रारंभ में ही प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, एकोपि यसौ रचयितुम जगदंड कोटिम, कि आप एक हैं और आपसे जगत प्रकट होते हैं। कितने कोटि करोड़ों जगत आपसे प्रकट होते हैं। यशक्तिरस्ति जगदंडा चया यदंता, और आपकी जो है शक्ति से ये सारे भौतिक प्रकृति जो है जिसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं, उससे ब्रह्मांड का कार्यकलाप चलता है और आध्यात्मिक जगत जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान सारे ब्रह्मांडों को प्रकट करने के बाद भी ब्रह्मांड कहीं समाप्त नहीं होते, या भगवान की शक्ति कहीं समाप्त नहीं होती। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, कि भगवान सारा कुछ प्रकट करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ समाप्त नहीं होता। तो वैसे एक बात समझने की है कि भगवान कहते हैं कि मैं सब ब्रह्मांडों को प्रकट भी करता हूँ, और लेकिन इनको प्रकट करने के बाद और सब परमाणु तक में मैं हूँ, और फिर भी मैं उससे अलग रहता हूँ, उससे अलग रहते हैं भगवान। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रकट हो गए और फिर भगवान का जो है गोलोक धाम खाली है, वहाँ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान अपने निज धाम में हमेशा रहते हैं। गॉड इज एवरीथिंग, एक कहते हैं आचार्य लोग, गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नॉट गॉड। अचिंत्य भेदाभेद, इसको समझना चाहिए कि भगवान से ही सब प्रकट होता है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। दोनों बातें एक साथ चलती हैं। तो ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में अभी हम रहते हैं, है ना, उसके बारे में कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज इसी ब्रह्मांड के हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज हमारा ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा ब्रह्मांड है, सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है। इसका रेडियस मालूम है आपको कितना साइज है इसका, कितना लेंथ है इसकी? यस, 400 करोड़, 50,000 योजन, 50,000 योजन इंटू 8, उसको माइल्स आ जाएंगे, 400 करोड़ माइल्स। और किलोमीटर में जानना चाहते हैं तो फिर 600 करोड़ किलोमीटर। और ये हमारा ब्रह्मांड जिसमें आप और हम रहते हैं, और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और हमारे ब्रह्मा जी कितने मुख वाले हैं? 4 मुख वाले, सबसे छोटा ब्रह्मांड है हमारा। और इसमें, इसी ब्रह्मांड में सप्तद्वीप हैं, है ना। और हम कौन से द्वीप में हैं? जंबो द्वीप में। जंबो द्वीप में 9 वर्ष हैं, और हम कौन से वर्ष में हैं? भारतवर्ष में। और प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह कौन से वर्ष में हैं? हरिवर्ष, हरिवर्ष में। तो आज भी प्रहलाद महाराज वहाँ के हरिवर्ष के वासियों के साथ और अपने सेवकों के साथ भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं, भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक के द्वारा पूजा करते हैं। तो आप और हम भी उस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, है ना। अगर वो श्लोक
डिस्प्ले हो सकता है बोर्ड पे तो बहुत अच्छी बात है। कोई है यहाँ करने वाला? प्रभु जी 5, 18, 8। आप और हम सभी इस श्लोक का उच्चारण करेंगे भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। पाँच 18, 8। नहीं दिख रहा? हाँ चलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ जब तक, है ना, आप मेरे पीछे उच्चारण कीजिए, ठीक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्म आशायान रंधये रंधये तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। इस वचन से, इस श्लोक से प्रहलाद महाराज जो है नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। अगर आ जाता है तो एक दफ़ा, ठीक है। आ गया? वेरी नाइस। आज भगवान ने कृपा की है कि शुभ कृष्ण प्रभु को हमारे पास भेजा है। नरसिंह भगवान ने इनको प्रेरणा दी कि आज चलिए आपको श्लोक का जो है भक्तों से उच्चारण करवाना। बोलो हरि बोल। वेरी नाइस। टेक्स्ट स्टार्ट। चलिए आप एक दफ़ा पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे, आविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्म आशायान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। तो इसका तात्पर्य इस प्रकार से है। वैसे मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ देता हूँ। ओम मतलब हे ईश्वर, नमः मतलब सादर नमस्कार है भगवते भगवान को, नरसिंहाया नरसिंह नाम से विख्यात, नमः नमस्कार है, तेजः तेजसे समस्त तेजों के तेज, आविर्भवा कृपया पूर्ण रूप से प्रकट करें, अपने तेज को पूर्ण रूप से प्रकट करें, वज्रनख वज्र के समान नखों वाले, वज्रदंष्ट वज्र के समान दांतों वाले, कर्म आशायान भौतिक कर्मों के द्वारा सुखी रहने की आसुरी इच्छाएं, रंधय रंधय कृपा परास्त करें, तमहा अज्ञान, ग्रस दूर करें, ग्रस दूर करें, ओम हे ईश्वर, स्वाहा सादर आहुति, अभयम निर्भीकता, अभयम निर्भीकता, आत्मनि मेरे मन में, भूयिष्ठा आप प्रकट हों, ओम श्रोम ये नरसिंह स्तुति का बीज मंत्र है। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। समस्त तेज के स्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान नख तथा दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें
आप हमारी आसुरी सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दें, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दें, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सकें। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ये स्तुति कर रहे हैं। और इसमें हम जो है श्लोक को लेकर के इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे। और वो चर्चा ये है कि ये हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड जो है तब तक गतिशील नहीं होता, क्रियाशील नहीं होता, जब तक परमात्मा रूप में भगवान उस ब्रह्मांड में प्रवेश ना कर जाए। ब्रह्मांड में भगवान जैसे प्रवेश करते हैं वैसे ही ये गतिशील क्रियाशील हो जाता है। जैसे ब्रह्मांड में परमात्मा, वैसे ही भौतिक जो जीव है उसकी देह में आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा, ब्रह्मांड में परमात्मा जिस प्रकार से क्रियाशील होते हैं ऐसे ही हमारे शरीर में आत्मा होती है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं प्रभुपाद, और इसमें श्लोक के अंत में आया है अनुप्रविष्टः, अवस्थिता अनुभव किया तत्व है अनुप्रविष्टा। हे भगवान, अकेले आप ही अपने आप को विराट जगत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो भगवान हैं इसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। जिस प्रकार से जीवात्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। देखिए साइंटिस्ट लोग जो है ना, उनकी विद्या या उनकी फिलॉसफी अलग है और वो गलत है। प्रभुपाद कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं कि शरीर के बनने के बाद जीवात्मा उसमें प्रवेश करता, और प्रभुपाद इसका बहुत जोर से खंडन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल गलत है। पहले दिन जीवात्मा माँ के उदर में प्रवेश करता और उसके बाद शरीर की रचना होती है। अगर जीवात्मा नहीं है तो शरीर की रचना संभव नहीं है। शरीर की रचना संभव नहीं है। तो जीवात्मा था एक समय, लेकिन शरीर नहीं था। उसने मां के गर्भ का आश्रय ले रखा था, और शरीर छूटने के बाद भी जीवात्मा रहेगा। कितना सिंपल फिलॉसफी है, कितना सरल है। इस बात को समझ लेना कि शरीर बाद में बना, लेकिन मेरी एग्जिस्टेंस शरीर होने से पहले से थी, है ना। तो कपिल भगवान जो है देहूति को, माता देहूति को, बड़ा सुंदर श्लोक है ना। क्या कहते हैं? कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये, कि कर्म फल के अनुसार और भगवान की अध्यक्षता में, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान की अध्यक्षता में और कर्मों के फल के अनुसार सबको शरीर प्राप्त कराया जाता है। जंतुर जीव को देह उपपत्तये, देह को प्राप्त कराया जाता है कि कौन सा देह इसको प्राप्त होना है। स्त्रिया प्रविष्टा उदरम, स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है जीव। कैसे? उदरम पुंसो रेत कर्ण आशया, पुरुष के वीर्य कर्ण के द्वारा उसका आश्रय ले करके जीव मां के गर्भ में प्रवेश करता। जिस प्रकार जीवात्मा आश्रय ले लेता है और उसके बाद जो है फिर शरीर की रचना होती है, शरीर का विकास होता है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से शरीर जो है 7 महीने में बन करके तैयार हो जाता है, फिर उसको भूख प्यास लगती है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं। महाविष्णु के रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जो है
निकलते रहते हैं। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तभी ब्रह्मांड जो है क्रियाशील होता है। और इसी प्रकार से जो है फिर परमाणु रूप में भी जो है वहाँ पर भगवान प्रस्तुत रहते हैं। तो लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, तो फिर भगवान ही सब कुछ है तो सब चीज़ों को भगवान मान लिया जाए, सब वस्तुओं को भगवान मान लिया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं नहीं, जैसे ऑथोराइज्ड जो एक वस्तु होती है जिसको ऑथराइज किया जाता है, वहीं आप भगवान को स्तुति कर सकते हैं, भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके संदर्भ में एक पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। प्रभुपाद बताते हैं, समझाते हैं कि बहुत सारे बॉक्स हैं, आप किसी भी बॉक्स में लेटर डाल देंगे तो क्या वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी। जो पोस्ट बॉक्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑथोराइज्ड है ना, उसमें जब आप लेटर डालेंगे तो फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, है ना। तो इसलिए सब बॉक्स जो है पोस्ट बॉक्स नहीं हो सकते जो ऑथराइज्ड है। इसी प्रकार से हम लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो फिर हमारे पास भगवान ने क्या दिए हैं? अर्च विग्रह दिए हैं, अर्च विग्रह से कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली भगवान से हर वस्तु प्रकट होती है, लेकिन हर वस्तु भगवान नहीं होती, है ना। जैसे माइक है, माइक एक मटेरियल, एक प्रोडक्ट है ना, मटेरियल प्रोडक्ट है। लेकिन जब इसको आप भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में कि दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है, अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। जब व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसको सब कुछ, सब में भगवान दिखता है, फिर उसको भौतिक अभिव्यक्ति नहीं होती। जब तक हम भगवान को भूल करके भोग करना चाहते हैं, तब हम समझते हैं कि भगवान अलग है, भगवान का धाम अलग है और हम अलग हैं, हम अलग हैं। तो सेपरेटेड एनर्जी जो है, भूमि आपो जो जितने भी हैं, ये भगवान कहते हैं मेरी भिन्न प्रकृति है, लेकिन भिन्न प्रकृति होते हुए भी ये भगवान की ही शक्ति है। सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान का ही है। तो जब हम उसको भिन्न मान करके चलते हैं तो वो एक स्टेज है, लेकिन जब उसमें भी हम भगवान को देखते हैं, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, आकाश, सब ठाकुर जी का दिया हुआ। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो ठाकुर जी की नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी हमको समझना है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से आ रहा है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं है। तो ये इस श्लोक का जो है तात्पर्य हम यहाँ पर समझ पाए हैं। तो आज हमारे बीच में शुभ कृष्ण प्रभु हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमसे, हम तो मैं है, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर अगर प्रकाश डालेंगे तो हम सबको लाभ होगा। माइक है तो दीजिए। माइक नहीं है? प्रभु, हम सब मिलकर के एक ही परिवार के हैं, इसमें कुछ ये नहीं है कि भाई हम भी तो आपसे कुछ सीखेंगे ना, कहाँ मौका मिलता है हमको। चलेगा? अब वैसे ही बताइए। जगत जो है
शाश्वत भी नहीं है और ये आनंद में भी नहीं, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है कि जब कोई वस्तु हरि बोल। पहुंचेगा भी जाकर आना पड़ेगा। ठीक है, आइए। मैं केवल अचिंत्य भेदाभेद के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, कोई वस्तु जब किसी वस्तु पे आश्रित होती है तो उस दृष्टि से उसका अभेद होता है, यद्यपि सामान्यतः भेद दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे भी आपने बताया कि ये भगवान कहते हैं कि जगत उनकी भिन्न शक्ति है, अर्थात अचेतन है, और भगवान सचेतन है। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि यह अभेद कैसे हुआ, हमें तो भेद दिखाई पड़ रहा है। तो उसको उदाहरण की तरह समझना चाहिए कि जैसे देखिए बादल है, बादल में तेज बिल्कुल नहीं होता है, बादल में केवल पानी होता है और कुछ हवा रहती है, और सूर्य में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि बादल की सत्ता सूर्य के ऊपर आश्रित है, इसलिए बादल का सूर्य से अभेद कहा जाएगा। बादल सूर्य के बिना नहीं हो सकता, लेकिन स्वरूपतः देखें तो बादल और सूर्य में बिल्कुल भेद है। तो उसी तरह स्वरूपतः देखें तो जो माया है, जो जगत है, वो अचित है, असत है, निरानंद है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद हैं। लेकिन क्योंकि जगत और कहीं से नहीं आया है, जिसमें यहाँ पे लिखा है निज माया इदम, इस जगत को अपनी ही माया से भगवान प्रकट करते हैं गुणों के द्वारा। ये भगवान पे आश्रित है, इस दृष्टि से इसका अभेद है। ये बात खाली मैं कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप बताइए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ बात पूछना चाहता है तो आज आपके मन में कोई शंका है, कोई बात समझना चाहते हैं, प्रभु जी को दीजिए। पीछे माइक, आपके पीछे, इधर आ। इसमें एक सेंटेंस में लिखा हुआ था कि जिस वस्तु पर या जिस चीज़ पर भगवान का इफेक्ट नहीं होता वो भौतिक के ग्रेड में आता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? जिस वस्तु या चीज़ पर हाँ भगवान की शक्ति का इफेक्ट नहीं होता वो भौतिकता में आता है, वो भौतिक शक्ति में आता है, लिखा हुआ है। हाँ, प्रभुपाद इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का अंतर यही है कि उनकी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत में, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों का संबंध परमेश्वर से होता है। अतः उच्च स्तर पर भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक शक्ति होती है। ठीक है ना, यही प्रश्न है ना आपका। जैसे उच्च स्तर पर, जैसे हमारी बॉडी है, आज हम अपनी बॉडी को क्या मानते हैं? भौतिक मानते हैं कि आध्यात्मिक मानते हैं? भौतिक मानते हैं। अगर ये जो शरीर है अगर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड को अगर आप आग में डाल करके रखें, आग में डाल करके रखेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा? उस रॉड में सारे आग के गुण प्रकट हो जाएंगे। जो कार्य आग कर सकती है वही कार्य वो रॉड कर सकती है। तो जब हमारी वो स्थिति हो जाती है, उच्च स्थिति हो जाती है, फिर हमारे को कोई चीज़ भौतिक नहीं लगती। हरि बोल। अच्छा, अभी जैसे सुना, समझे कि सब आध्यात्मिक शक्ति पर ही भौतिक शक्ति है, उसके बिना भौतिक का कोई वैल्यू नहीं रहता, संचारित आध्यात्मिक शक्ति से ही होता है। किंतु ये जो सोच है या जो मनन है वो हर समय नहीं रहता, बीच बीच में हम लोग डगमगा जाते हैं या इधर उधर पथभ्रष्ट हो जाते हैं और भौतिक शक्ति के आवरण में आके उस और इफेक्टेड हो जाते हैं। इसका क्या उपाय है? उपाय इसका एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उस अग्नि के समान है, जिसमें आप अपने आप को समर्पित कर दो। जैसे आयरन की रॉड आग में समर्पित की जाती है और उसमें आग के गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान और भगवान का नाम जो है अभिन्न है। जैसे ही जीवात्मा भगवान के नाम के आश्रय में आ जाता है, उसी तरह उसके सारे संसार के
चिंतन, कार्यकलाप और ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है, और ये अभ्यास से होता है। आपको प्रतिदिन श्रवण करना है, प्रतिदिन हरिनाम करना है, करते 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 हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। ये हरे कृष्ण प्रभु, हमारे गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक बिजनेसमैन होता है, उसका वो मालिक होता है कंपनी का, और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो काम करते हैं, वो खुद मालिक खेल खेलता है स्पोर्ट में, लेकिन उसका पैसे से वो दूसरे से काम कराता है, तो वो शक्ति तो उसकी है, मतलब पैसा दे के काम कराता है, तो शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है। बिल्कुल वो ठीक। एग्जाम्पल दिया। बिल्कुल ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं एक व्यक्ति की 100 फैक्ट्री हो सकती हैं, लेकिन वो एक साथ 100 फैक्ट्रियों में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, लेकिन वो कार्य जो है वो करा रहा है ना। जैसे भारत सरकार है, प्रधानमंत्री है, एक जगह रहता है लेकिन पूरा देश उसके, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ हम विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की